छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने 16 फरवरी से 5 दिवसीय प्रदर्शन दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिक और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमसे 12 महीने काम लिया जाता है, लेकिन हमें केवल 10 महीने का वेतन मिलता है। हमको एनपीएस या जीपीएफ का लाभ भी नहीं मिल रहा। साथ ही आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को विधिवत पत्र प्रेषित कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दिनांक 16 से 20 फरवरी 2026 तक चली घोषित 5 दिवसीय काम बंद हड़ताल समाधान के अभाव में दिनांक 23 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल सह धरना प्रदर्शन में परिवर्तित की जा रही है। मैं डॉक्टर पूर्णेंद्र देव वर्मा, महासचिव छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ। 5 दिवसीय हड़ताल का यह अंतिम दिवस है। अगर आज भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकला तो हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इसको अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल में तब्दील करेंगे। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा विगत 6 महीने से माननीय कुलपति महोदय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जी के समक्ष हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और उनके संज्ञान में पूरी चीज़ों को वस्तु सहित हम जो है उसके समक्ष रखे। लेकिन जैसे कल हम लोगों ने महोदय जी से चर्चा की, उसमें भी कभी उनका कहना था कि हम कहाँ से आपका जो है जो डेफिशिएंट अमाउंट है उसको पूरा करेंगे, या तो राज्य शासन करेगी। तो हमारा कहना ये था कि आईसीआर और आईजीकेवी के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुरूप पूरी लायबिलिटी मेजबान संस्था मतलब आईजीकेवी की है। तो जो 25% का जो अंश है, जिसमें से 25% का जो आपका अंश है उसको आपको पूरा करना है, तो वो पूरा करने का दायित्व वो आपका है। इस पर वो कभी कहते थे कि हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी से इस पर बात कर रहे हैं, कभी ये कहते थे कि वित्त मंत्री जी से बात चल रही है, वित्त विभाग में आपकी फाइल चल रही है। इस तरीके से बातों को इधर उधर घुमा के लगातार 6 महीने से घुमाया जा रहा है, लेकिन कोई भी स्थायी हल नहीं निकल रहा है। और कल जब हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय के पीआरओ द्वारा जो है एक भ्रामक विज्ञप्ति जो है जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि कृषि विज्ञान केंद्र योजना जो है 100% आईसीआर पोषित योजना है, जो बिल्कुल गलत है। मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ, क्योंकि जो एमयू में स्पष्ट लिखा है कि हम जो है एम्प्लॉई वो आईजीकेवी के एम्प्लॉई हैं और बाकी लायबिलिटी जो है वो आईजीकेवी को ही पूरी करनी है। जो सुविधाएं वो अपने एम्प्लॉई को मुहैया करवा रही है, वही समकक्ष सुविधाएं हमको देने का जिक्र उस एमयू में है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी आईजीकेवी ही है और हम जो है हमारी नियुक्ति जो हुई है वो आईजीकेवी के अधिदेश 1987 एक्ट के अंतर्गत हुई है। उसके अंतर्गत इन कृषि विश्वविद्यालय के मूल 3 स्तंभ होते हैं, एक शिक्षण, एक अनुसंधान और एक प्रसार, जिसमें से हम प्रसार स्तंभ हैं। अगर ये तीनों स्तंभ में से कोई एक स्तंभ ना रहे तो क्या परिकल्पना विश्वविद्यालय की जा सकती है? तो इसके स्वरूप को पूर्णतः सुचारू रूप से नहीं चलाने के लिए आज के समय में माननीय कुलपति जी और विश्वविद्यालय प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं डॉक्टर प्रमीला जोगी, कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली से। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान सरकारी नौकरी में जब आता है तो वो सोचता है कि उसका जीवन निर्वहन अब सही ढंग से हो सकता है, परंतु आज 15 साल 20 साल की नौकरी करने के पश्चात हमारी तनख्वाह में कटौती की जा रही है। हमें जो क्रमोन्नति आदेश दिया था उसको बैकफुट लिया जा रहा है। हमारा जो पेंशन शेयर है वो जमा नहीं किया जा रहा है और हम सभी 190 लोग प्रभावित है इस चीज़ से। तो मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है
वहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, आप खुद सोचिए, हमें जब 190 लोगों को तनख्वाह नहीं दिया जा सकता तो फिर नई नियुक्तियाँ कैसे हो रही हैं? नियुक्तियाँ पे नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय में होती ही जा रही हैं और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है, हमको हमारी तनख्वाह कटौती की जा रही है, हमको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं वो, तो नई नियुक्ति वालों को कैसे तनख्वाह देंगे, वो मैं ये पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये, हमारे राज्य के जितने भी मंत्री हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर यही विनती, यही निवेदन है कि 5 से 10 करोड़ दे देने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, परंतु हमारा जीवन चल जाएगा, 190 लोगों का परिवार चल जाएगा, उनको बच्चों का भविष्य बन जाएगा और जो हमारा बुढ़ापा है वो हम सम्मानजनक स्थिति में गुजारने के काबिल रहेंगे। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि इन 190 परिवार को, इन 190 लोगों को इंसान समझा जाए और इनके साथ एक सद्भावनापूर्वक व्यवहार करते हुए, हमारी भावनाओं को समझते हुए, सिर्फ हम तनख्वाह और वेतन के लिए ही यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया ये 5 से 10 करोड़ जो हमारी विश्वविद्यालय को ज़रूरत है, जो हम कृषि विज्ञान केंद्र वालों के लिए 190 परिवार के लिए उसको रिलीज़ किया जाए, उसको दिया जाए।